इसी तरह आज जमींदार बलूचिस्तान का परेशान है, माहीगीर परेशान है, नौजवान डिग्री हाथ में पहले में मुलाजिमतें बिकते थे, अभी महकमे बिक रहे हैं, महकमे टेकों पे दिए जा रहे हैं। बदतरीन करप्शन आज बलूचिस्तान में कमीशन खूरी है। मुसव्वर काकड़ 15 नवंबर से अब तक लापता है, मासूम बच्चा है, उसकी क्या कैफियत होगी? बस मासूम बच्चा है, उसकी नफसियाती असर क्या होगा उस पर? बलूचिस्तान में 25 से 30 लाख लोग आपने बेरोजगार कर लिए। अखबारात में पढ़ रहा था कि गुज़िश्ता 2-3 सालों में 13 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए। 13 लाख लोग, 85 अरब रुपए हैं, कदम नहीं रहेगा बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान है जहाँ लोग मरते ही जा रहे हैं, लेकिन किसी भी हल्के में आपको हुकूमती आपको संजीदगी नजर नहीं आती आपको बलूचिस्तान में। इसलिए हर मायूसी भी है, नाउमीदी भी है, हमें नजर आती है। बलूचिस्तान में बदतरीन करप्शन है, ये बदअमनी है। 85 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद हमारा कहना यह है कि जब तक कि 85 अरब रुपए हैं, बदअमनी रहेगा बलूचिस्तान में। और बदअमनी की वजह यही 85 अरब रुपए हैं। जब तक ये 85 अरब रुपए रहेंगे, बलूचिस्तान में बदअमनी रहेगा। और इसी वजह से बलूचिस्तान में ये बदअमनी और संजीदगी भी नहीं है। किसी जगह कोई वाक़या हो जाए, कोई इंसान कत्ल हो जाए, तो कबाइल वाले, खानदान वाले, मोहल्ले वाले फिक्रमंद होते हैं कि बंदा मारा गया है। वो बलूचिस्तान है जहाँ लोग मरते ही जा रहे हैं, लेकिन किसी भी हल्के में आपको हुकूमती आपको संजीदगी नजर नहीं आती आपको, ना सिक्योरिटी अफसरान की सतह पर, ना हुकूमती सतह पर कोई संजीदगी आपको नजर नहीं आती कि कई इंसान ही मरे हैं, कोई वाक़या हुआ है, कोई मासूम बच्चे से। मुसव्वर काकड़ 15 नवंबर से अब तक लापता है, मासूम बच्चा है, उसकी क्या कैफियत होगी? बस मासूम बच्चा है, उसकी नफसियाती असर क्या होगा उस पर कि वो अब तक अगवाकारों के तावील में है और खानदान वालों को भी पता नहीं है। इसी तरह मस्तों में मासूम बच्चे बसते, उनके कंधे पड़ते, स्कूल वैन का इंतजार कर रहे थे कि हम स्कूल जाएंगे, अचानक वो अल्लाह के पास चले गए। वो बस्ते के साथ उसका अब्बू कह रहा था कि हमने वर्दी समेत उनको दफन भी किया, स्कूल वर्दी समेत उनको दफन किया माओ ने। और फिर मुझे एक टीचर ने बताया कि अम्मी आई जब ये 5 बच्चे के स्कूल के शहीद हुए, तो उस प्रिंसिपल के पास उस बच्चे एक बच्चे की माँ आई और माँ ने फीस देने की कि ये फीस मेरे बच्चे का ले ले। उनका ज़हन था कि बच्चा फिर भी पढ़ रहा है इस स्कूल में। वो कह रहे, रोते हुई माँ ने कहा कि कल क़यामत के दिन, उस प्रिंसिपल को कहा, कल क़यामत के दिन मेरे बच्चे को आप पहचान लेंगी? जो मैंने उसको वर्दी से मैं मस्तूक में दफन किया, जो बस्ता उसके कंधे पड़ता। ये एक माँ का दर्द है, माँ की तकलीफ है, जो आज पूरे सूबे में कोई वैन से उतार दिया जाता है किसी चौक पे, अगर बस के इंतजार में, स्कूल के इंतजार में है, वो भी महफूज नहीं हो, फिर अल्लाह के हवाले हो जाता है, अल्लाह के पास चला जाता है। मजदूरों की क्या हालत है, शायराओं की क्या हालत है, या रातों को सफर करे या दिन को सफर करे, बलूचिस्तान की क्या कैफियत है, कौन महफूज है? सिर्फ वही जो बड़ी बड़ी 4 दीवारियों के अंदर है, उसके दीवार के सामने खड़े होते हैं, हमें आसमान नजर आता है। जिसका काम था सिक्योरिटी देना, खुद तो महफूज हैं, जिनका काम पूरे बलूचिस्तान को अमन देना था, तो उसके 4 दीवारी के सामने कोई गुजर नहीं सकता, लेकिन बलूचिस्तान में कोई सफर नहीं कर सकता। इसी तरह एक मंसूबे के तहत बलूचिस्तान में बेरोजगारी, बॉर्डर को चमन से लेकर गवादर तक मुसलसल हम बार बार कह रहे हैं और आइंदा भी कहते रहेंगे कि बलूचिस्तान में 25 से 30 लाख लोग आपने बेरोजगार कर लिए। खुद एक दिन खुद ये मीडिया में आपके अखबारात में पढ़ रहा था कि गुज़िश्ता 2-3 सालों में 13 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए। 13 लाख लोग वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो ये लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, आप यहाँ जो रहते हैं बेचारे, उसको आप रोजगार छीन लेते हैं। अब इसका मतलब यह है कि एक तरफ बदअमनी है, उसमें आपकी संजीदगी नहीं है, दूसरी तरफ आप बॉर्डर बंद करते हैं, लाखों लोगों को बेरोजगार करते हैं, पूरा एक मंसूबे के तहत उसको बंद कर रहे हैं। कोई ये कोई कम अकल नहीं है फैसला करने वाले, बाकायदा इसको शायद किसी ने टास्क दिया हो, कोई मंसूबा हो कि ये फैसले करे ताकि लोग बाहर निकलें, लोग जराइम की तरफ जाएं। इसी तरह आज जमींदार बलूचिस्तान का परेशान है, माहीगीर परेशान है, नौजवान डिग्री हाथ में पहले में मुलाजिमतें बिकते थे, अभी महकमे बिक रहे हैं, महकमे टेकों पे दिए जा रहे हैं। बदतरीन करप्शन आज बलूचिस्तान में कमीशन खूरी है। इसी तरह लापता अफराद का मसला बिल्कुल बढ़ रहा है।
हम बार बार कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा मसला है हमारे